ये कहानी उस मूर्तिकार की है जो अपने समय का बेहतरीन मूर्तिकार था। उसकी बनाई गई मूर्तियों का लोहा तत्कालीन समाज मानता था, बस उसमें प्राण प्रतिष्ठा की कमी थी। अगर उसकी मूर्ति में कोई प्राण फूंक देता तो वास्तव में यह कोई चलता फिरता इंसान नजर आता। इतना बेहतरीन मूर्तिकार था वह। एक रात वह सोया हुआ था। यमराज जो कि मृत्यु के देवता होते हैं उसके सपने में आए और बोले कि आज के 15वें दिन मैं तुमको ले जाऊंगा। अब इसको चिंता हो गई कि अब मात्र मुझे 15 दिन रहना है, 15 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसने सुन रखा था कि मृत्यु अटल है, जिस दिन उसको आना है वो आएगी ही। इसी उधेड़ बुन में, इसी चिंता में उसका समय बीतता रहा। रात और दिन बस एक ही ख्याल, एक ही विचार मन में आता था कि कैसे इससे बचा जाए। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया और उस विचार पर उसने काम करना शुरू कर दिया। उसने बिल्कुल अपने तरह की 14 मूर्तियां बनाई, एकदम हूबहू जैसा दिखने में वह लगता था, बिल्कुल उसी तरह की 14 मूर्तियां बनाई। इसमें बनाने में 14 दिन लगे। 15वें दिन यमराज को आना था, 15वें दिन इसकी मृत्यु होनी थी और सभी मूर्तियों को एक जगह रख करके जाकर के 15वें दिन उसी में खड़ा हो गया। जिस भाव भंगिमा में, जिस पोज में उन मूर्तियों को बनाया था, उसी पोज में जाकर के स्वयं भी खड़ा हो गया। निर्धारित समय पर यमराज आए थे एक मूर्तिकार को लेने और यहाँ 15 मूर्तिकार दिख रहे हैं। यमराज बहुत दुविधा में पड़ गए, किसको लेकर के जाऊं। सोचते सोचते यमराज के भी दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि ऐ मूर्तिकार, कलाकार तो तुम बहुत बेहतरीन हो, तुम्हारी कला का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन एक गलती रह गई है। अब मूर्तिकार को अपनी कला की तौहीनी नजर आती हुई दिखी और बीच से बोल पड़ा, कौन सी कमी। यमराज जाके पकड़ लिए, बस यही।